हेलो बच्चों, तो आज अपन बात करने वाले हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में, जो कि जेई एडवांस और मेंस के लिए एक टॉपिक है जो का पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो हम बात कर रहे हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, इसको समझने के लिए अपन छोटा सा एग्जांपल लें अगर, तो ये एक कैपेसिटी होती है एयर की, जो कि वाटर कितना एब्जॉर्ब एयर कर सकती है उसको बताती है। ठीक है ना। तो ये कैपेसिटी होती है एयर की, जो वाटर वेपर्स को कितना एब्जॉर्ब कर सकती है उसकी वैल्यू को ये बताती है। तो यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 से 100 के बीच में वेरी करती है। मतलब ये एक परसेंटेज में कैलकुलेट किया गया एक नंबर होता है जो कि 0 से 100 के बीच में वेरी करता है। अगर यहाँ पर अपने ज़ीरो की बात करें, तो ज़ीरो का मतलब है कि हमारी जो एयर है वो ड्राई एयर है, वो वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है ना। तो और अगर ये वैल्यू 100 आ जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू एयर के लिए अगर 100 आ जाती है, तो इसका सिंपल मीनिंग है कि यहाँ पर वाटर वेपर जो है वो सेचुरेटेड हो चुकी है, कि अब और ज़्यादा वेपर्स उसमें एब्जॉर्ब नहीं हो सकती हैं। ठीक है ना। तो एक तो ये ध्यान रखना है अपन को। तो जैसे हमने बोला कि ये एबिलिटी होती है, आर एच क्या होता है बेटा, जैसे हम बात कर रहे हैं कि एबिलिटी ऑफ एयर टू एब्जॉर्ब द वाटर वेपर, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी को ही अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है ना। तो इसको समझाने के लिए अपन एक फॉर्मूले का यूज करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक फॉर्मूला भी है बेटा, दैट इज इक्वल टू, तो वेप पार्शियल प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन एयर, इन एयर, एयर में जो अभी प्रेजेंट में पार्शियल प्रेशर है वाटर का, वो कितना है। ठीक है ना। और पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन एयर, इन एयर एट एट सैचुरेटेड कंडीशन, सैचुरेटेड कंडीशन, सैचुरेटेड कंडीशन। तो ये जो सैचुरेटेड कंडीशन होती है, इसी को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर ये जो इस पर्टिकुलर पार्ट है, इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, इसकी जगह लिखा जा सकता है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। या फिर इसको अपन बोल सकते हैं एक्वस टेंशन, एक्वस टेंशन ऑफ वाटर, या एक्वस टेंशन ही बोलते हैं। एक्वस टेंशन वाटर वेपर वेपर प्रेशर को ही बोलते हैं, तो ये बोलते हैं एक्वस टेंशन। और इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो ये एक फॉर्मूला होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। तो जैसे हमने बोला कि इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 से 100 के बीच में वेरी करती है। 0 का मतलब है कि ड्राई एयर है, वहाँ पर वाटर वेपर एब्जॉर्ब हो सकती है। और 100 का मतलब है कि वहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट में वाटर वेपर एब्जॉर्ब हो चुकी हैं बेटा। ठीक है ना। तो जनरली ऐसा होता है कि जनरली जब वाटर वेपर्स की के जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू 100% हो जाती है, तब कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। तब क्या होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट था रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम कुछ टर्म्स यहाँ पे पढ़ते हैं, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो देखिए बेटा, वाटर वेपर के एब्जॉर्प्शन के लिए, या एब्जॉर्प्शन जब भी होता है, तो हम तीन तरह की टर्म्स यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तीन तरह की टर्म्स यहाँ पर पढ़ते हैं। अब वो टर्म्स क्या होती हैं, जैसे पहला टर्म पढ़ते हैं अपन हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। क्या पढ़ते हैं बेटा, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल, हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। ठीक है। और दूसरा इसको अपन बोलते हैं डेसिकेंट, इसको क्या बोलते हैं, डेसिकेंट। दे आर आल्सो कॉल्ड डेसिकेंट, हाइग्रोस्कोपिक या फिर डेसिकेंट इसको बोला जाता है। दूसरा दूसरा हम पढ़ते हैं डेलिक्वेसेंट, डेलिक्वेसेंट, हम पढ़ते हैं दूसरा डेलिक्वेसेंट, डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस, डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस। और जो तीसरा हम पढ़ते हैं इसके अंदर, जो तीसरा इसके अंदर पढ़ते हैं बेटा, वो पढ़ते हैं एफ्लोरेसेंट, एफ्लोरेसेंट। ये तीन एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस। तो तीन तरह के सब्सटेंस यहाँ पे पढ़ते हैं जो कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी से ही रिलेटेड होते हैं। तो जैसे अपन बात कर रहे हैं पहले हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, जैसे इनको डेसिकेंट बोलते हैं,
तो ये क्या होते हैं बेटा, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स या सब्सटेंस होते हैं जो कि वाटर वेपर को अब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में ही रहते हैं, उनकी फिजिकल स्टेट नहीं चेंज होती है। तो हम बोलते हैं कि दे एब्जॉर्ब वाटर वेपर, दे एब्जॉर्ब वाटर वेपर एंड remain remain as solid, remain as solid, ठीक है ना, अपनी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं करते, सॉलिड सॉलिड ही रहता है। जैसे एक एग्जांपल की आपको यहाँ पे बात करें तो जैसे हम बोल सकते हैं सिलिका। सिलिका जो होता है बेटा वो एक तरह का हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होता है। इसके अलावा जैसे अपन सिंपल बात करें, जो पेपर होता है हमारा, पेपर, जो पेपर होता है बेटा वो भी क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होता है, ठीक है ना। तो ये हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल के कुछ एग्जांपल हो गए, ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें डेलिक्वेसेंट की, तो डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस क्या होते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को, दे एब्जॉर्ब वाटर, दे एब्जॉर्ब वाटर एंड एंड कन्वर्ट कन्वर्ट इनटू लिक्विड सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस, और फॉर्म्स लिक्विड लेयर, लिक्विड लेयर ऑन सरफेस, सरफेस के ऊपर या तो लिक्विड लेयर बना लेंगे या वो खुद लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे अगर अपन इसकी बात करें तो यहाँ पर इसका एग्जांपल ले सकते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड इसका दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आपने खुली हवा में रखा हुआ है तो ये क्या करता है, जितना मॉइस्चर ये एब्जॉर्ब कर सकता है उतना एब्जॉर्ब करेगा, और इसका सरफेस जो है ना वो लिक्विड हो जाएगा, मतलब ये स्टिकी स्टिकी सा हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड भी क्या करता है कि ये वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता है और स्टिकी स्टिकी हो जाता है बेटा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में बेसिक, जैसे पहला डिफरेंस तो है कि इनकी फिजिकल स्टेट नहीं बदलती है और ये जो है अपनी फिजिकल स्टेट को बदल लेते हैं। और दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि जो डेलिक्वेसेंट कंपाउंड होते हैं, जो डेलिक्वेसेंट कंपाउंड होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक से ज़्यादा वाटर वेपर एब्जॉर्ब करते हैं। द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर वेपर इज मोर इन केस ऑफ डेलिक्वेसेंट कंपेयर टू हाइग्रोस्कोपिक। तो इस चीज़ का भी अपन ध्यान रखेंगे। अब तीसरा आता है अपना एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस। ये एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस क्या होते हैं बेटा, कि जैसे इनको जब अपन हवा में रखते हैं तो इन ये होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन, दे कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन, दे कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन कंटेन करते हैं। और जनरली दे आर अमॉर्फस इन फॉर्म, दे आर अमॉर्फस, दे आर अमॉर्फस। ये कैसे होता है बेटा, ये अमॉर्फस होते हैं। देखो जो सॉलिड स्टेट होती है वो दो तरह की होती है, एक तो क्रिस्टलाइन स्टेट होती है और एक अमॉर्फस स्टेट होती है। तो ये जो होता है एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस, ये जनरली क्या होता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन रखते हैं और ये अमॉर्फस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो जब इनको हवा में रखा जाता है यानी मॉइस्चर के कांटेक्ट में रखा जाता है तो ये जो है अमॉर्फस सब्सटेंस जो है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दे कन्वर्ट देम इनटू अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ठीक है ना। ये क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और रिलीजेज वाटर वेपर अल्स एंड रिलीजेज वाटर वेपर, ये क्या रिलीज करते हैं, वाटर वेपर को रिलीज करते हैं, दे रिलीज इज वाटर वेपर, तो वाटर वेपर रिलीज करते हैं और अमॉर्फस फॉर्म क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर कि जैसे FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O क्या होता है बेटा, एफ्लोरेसेंट सब्सटेंस होता है। जब इसको हवा में रखते हैं तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन लूज करता है और क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, Na2CO3.10H2O, ये भी इसी तरह का एक सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था बेटा जिसमें हमने बात करी एफ्लोरेसेंट कंपाउंड्स के बारे में, डेलिक्वेसेंट और हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स के बारे में। अब यहाँ पर जैसे क्या क्वेश्चन कैसे पूछता है, वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कोई सब्सटेंस जो है वो, जैसे मान लीजिए अगर अपन इसकी बात करते हैं FeSO4.7H2 की बात करते हैं, तो आपको एग्जामिनर यहाँ पर कोई इक्विलिब्रियम देगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कोई सब्सटेंस X है जिसके पास में Y नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन है, तो वो इक्विलिब्रियम के थ्रू X, जैसे यहाँ पर मान लीजिए अपने Z
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन बच जाते हैं और मान लीजिए स्मॉल ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन ये रिलीज कर देता है। तो ये अभी भी सॉलिड फॉर्म में है यहाँ पर, ठीक है ना। और ये आपका क्या बेटा, ये वाटर वेपर्स हैं, ये वेपर्स हैं, ये वेपर्स हैं। तो यहाँ पर हम क्या, ये ऐसा देने का मतलब क्या है कि यहाँ से अपन केपी निकाल सकते हैं। केपी का फॉर्मूला क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। तो पार्शियल प्रेशर अपन देखते हैं यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, पावर ए आ जाएगा डिवाइड बाय 1। तो यहाँ से अपन को अगर केपी पता है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O पता चल जाता है। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि हम कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पर कि जो आपके पास में वाटर वेपर्स है वो आपके यहाँ ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है ये वाटर रिलीज करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ हमें मिल गया सॉल्ट का। और अगर यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ जो एयर प्रेजेंट है अगर वो ज़्यादा है तो ये वाला पार्ट इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है ना। और अगर वाटर वेपर्स कम है, बाहर एयर में वाटर वेपर्स कम है, तो ये जो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा और यहाँ पर ये जो वाटर वेपर है ये एयर में जाने लग जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल बना के पूछा जाता है कि कौन सा मतलब डायरेक्शन क्या होगी इक्विलिब्रियम की, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।